तो फरीदाबाद में रिकॉर्ड टूटा है। बता दें कि फरीदाबाद में देश का रिकॉर्ड टूटा है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं प्रवीण बत्रा जोशी ने बम्पर वोटों से फरीदाबाद में जीत हासिल की है। बता दें कि 3,16,852 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। फरीदाबाद में पूरे देश का रिकॉर्ड टूटा है। जिस तरह से जीत एक तरफी प्रवीण बत्रा जोशी ने हासिल की है। बता दें कि प्रवीण बत्रा जो है वो जीत गए हैं फरीदाबाद से। तो फरीदाबाद में देश का रिकॉर्ड टूटा है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रवीण बत्रा जोशी ने बम्पर वोटों से जीत हासिल की है। 3,16,852 वोटों से जीत हासिल हुई है। ये बड़ी जानकारी। और देखिए हमारे संवाददाता ने प्रवीण बत्रा जोशी से खास बातचीत की है। एक बार आपको भी सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की मेयर उम्मीदवार प्रवीण बत्रा जोशी हमारे साथ हैं। लखनऊ का रिकॉर्ड तोड़ चुकी हैं। अभी काउंटिंग चल रही है, लेकिन लखनऊ में रिकॉर्ड था। 2 लाख से ज्यादा वोटों से मेयर जीती थी और अब फरीदाबाद से वो रिकॉर्ड टूट गया है। प्रवीण बत्रा जोशी हमारे साथ हैं। तमाम लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, इनसे एक बार बात करते हैं। लखनऊ का रिकॉर्ड था, वो टूट गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? किस तरह का उम्मीद थी कि इतना प्यार मिलेगा लोगों को? शीर्ष नेतृत्व का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और सच में बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी हूँ मैं, लेकिन आज मैं इमोशनल हो गई हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बाहर जो जन समूह है उसको देख के भावुक हुई हूँ। एक एक कार्यकर्ता का सम्मान था ये अब की बार जो पद दिया गया, एक एक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया और जो जीत भी है ये सभी कार्यकर्ताओं का साथ और आशीर्वाद और सम्मान और मेरे पूर्वजों का तो आशीर्वाद है ही। जब चुनाव आपने लड़ना शुरू किया, जब पहले दिन हम आपसे बात कर रहे थे, तब आपने जीत की बात कही थी कि जीत हासिल करेंगे, लेकिन इतनी बड़ी जीत होगी क्योंकि अभी लखनऊ का रिकॉर्ड आप तोड़ चुके हैं। 2 लाख से ज्यादा वोटों से अभी आप जीत रहे हैं। अभी कई राउंड बाकी हैं, तो क्या लग रहा है कि क्या कर? और चलिए आपको सीधा फरीदाबाद लिए चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी दीपक गौतम हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। और दीपक, फरीदाबाद में जिस तरह से जीत दर्ज, बिल्कुल हमारे साथ इस समय मौजूद है देश भर में रिकॉर्ड कायम करने वाली, गाजियाबाद का रिकॉर्ड था, इससे पहले इसको खत्म करने वाली प्रवीण बत्रा जोशी पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर। और यहां पर तमाम जो लोग हैं, संगठन के लोग हैं, वो तमाम लोग यहां पहुंचे हुए हैं। सर्टिफिकेट लेने के लिए प्रवीण बत्रा जोशी पहुंची हैं और यहां पर अभी कृष्णपाल गुर्जर पहुंचे हैं और जीत की बधाई देते हुए तमाम जो लोग हैं उनको नजर आ रहे हैं। प्रवीण बत्रा जोशी को बधाई दी है। इससे पहले जो रिकॉर्ड था ये गाजियाबाद के नाम था, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी, उनके नाम पर यह रिकॉर्ड था और अब यह रिकॉर्ड टूट गया है। प्रवीण बत्रा जोशी की अगर हम बात करें तो प्रवीण बत्रा जोशी ने 3 लाख से ज्यादा वोट हासिल कर यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देश भर का यह रिकॉर्ड था और यह अपने आप में बड़ी बात है। चुनाव के बिल्कुल शुरुआत से हम ये देख रहे थे कि पूरी तरह से प्लानिंग इस बात की कर ली गई थी कि रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आए। तमाम कार्यकर्ता जुड़े हुए थे और जब भी हम लोगों के बीच में होते थे, जब भी हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में होते थे, तो वो एक ही बात कहते हुए नजर आते थे कि कांग्रेस मैदान में नहीं है और इस बार पूरी तरह से जो जीत होगी ये भारतीय जनता पार्टी की होगी और देश भर का रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आएगा। और बिल्कुल वही होता हुआ नजर आया है। देश का रिकॉर्ड टूट गया है और अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें ये कि सर्टिफिकेट देने का काम अब से कुछ सेकंड में शुरू होगा। केंद्रीय मंत्री पहुंचे हुए हैं, मिठाई खिलाने का कार्यक्रम होगा और तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से चल रही हैं। तब तक हम एक बार आप देखेंगे सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। प्रवीण बत्रा जोशी को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। देश भर में रिकॉर्ड कायम किया है केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने। बड़ी मेहनत की और बड़ी मेहनत और पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, जिसके चलते आप जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये इतना बड़ा रिकॉर्ड, नामुमकिन सा रिकॉर्ड था, जिसको पूरी तरह से हासिल करती हुई भारतीय जनता पार्टी की मेयर उम्मीदवार नजर आई हैं। संगठन की पूरा योगदान, उद्योग कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की बात करें, कृष्णपाल गुर्जर की बात करें, तमाम लोगों की, तमाम मंत्रियों की अगर हम बात करें तो तमाम मंत्री इस पूरे प्रोसेस में शामिल नजर आए। भारतीय जनता पार्टी ने जमकर मेहनत की और अब हम बात करते हैं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी से और उनसे जानते हैं, सर, देश भर की इतनी बड़ी जीत, क्या उम्मीद की थी कि इतनी बड़ी जीत हासिल होगी? देखिए, हमको तो पहले से उम्मीद थी क्योंकि कांग्रेस कोलैप्स कर गई, कांग्रेस कहीं थी नहीं, तो इसलिए
हमको पहले से मालूम था फरीदाबाद के मतदाताओं पर कि वो तीसरी सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनाएंगे और हमको एक बड़ी जीत की उम्मीद थी। और मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा फरीदाबाद नगर निगम से संबंधित सभी मतदाताओं का, भाइयों बहनों का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तीसरी सरकार के लिए भी भरोसा जताया है। और मैं आपके माध्यम से फरीदाबाद के तमाम मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, उनके प्रति कृतज्ञ हूं जिन्होंने इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के महापौर पद के लिए अपनी परवीन बत्रा जोशी को जिताकर दी है। और जो मैंने कहा था कि इस बार फरीदाबाद कांग्रेस मुक्त होगा, वो बिल्कुल सही निकला। एक भी वार्ड में कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई है। आदरणीय मोदी जी का जो कांग्रेस मुक्त भारत का जो संकल्प है, उसको दिल्ली के बाद अगर किसी ने पूरा किया है तो फरीदाबाद के मतदाताओं ने किया है। पूरी तरह से फरीदाबाद को कांग्रेस से मुक्त कर दिया। राजनीति के बाजीगर आपको कहा जाता है और हम जब आपसे बात करते थे तो आप ये कहते हुए हर बार नजर आते थे कि रिकॉर्ड देश का टूटेगा, और जैसा कि आपने हर चुनाव में प्रेडिक्शन जो किया वो सही साबित होता हुआ नजर आया। इस बार भी बिल्कुल वही हुआ। देखिए, निश्चित तौर पे मुझे फरीदाबाद के मतदाताओं पर पहले से भरोसा है, उनका हमारी पार्टी पर भरोसा है और हमारी पार्टी का यहाँ के मतदाताओं पर भरोसा है, और वो हमेशा उन भरोसे पर वो खरा उतरे हैं। और मैं आज इस ऐतिहासिक जीत के अवसर पर फरीदाबाद के तमाम लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि फरीदाबाद के विकास में ये भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। प्रवीण बत्रा जोशी का दिन आज ये है, चूंकि मेयर चुनी गई हैं और इतनी बड़ी जीत, देश भर का रिकॉर्ड तोड़ा, किस तरह से उसको देखेंगे? शीर्ष नेतृत्व के साथ हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी का विशेष स्नेह रहा और उनका विश्वास जीत कर रही। मैं इसके लिए उनका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि जनता ने, मेरी फरीदाबाद की जनता के एक कीमती वोट ने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है। इसके लिए उनका शीर्ष नेतृत्व के साथ दिल से एक जनता के एक कार्यकर्ता का, भाजपा के कार्यकर्ता का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। उत्साहित मैं नहीं हूँ, मेरा एक कार्यकर्ता उत्साहित है। और हमारे मंत्री जी जो कि पिता तुल्य मेरे लिए हमेशा ही रहे हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि मैंने इनका सानिध्य मुझे पिताजी के समय से ही मिलता आ रहा है। और अभी भी उन्होंने विश्वास दिलाया, जिस दिन मुझे टिकट मिली मैं बैठा हूँ बेटा, मैं उसी दिन से उसके संकल्प पे उसी पे चलती आ रही हूँ कि आगे भी मुझे उनका सानिध्य मिलता रहेगा और फरीदाबाद के विकास के लिए हम निरंतर कार्य करते रहेंगे। कुछ समय के अंदर आप खुद ही कहेंगे कि पार्टी ने जिस पर विश्वास जताया और उनका विश्वास ठीक उतरा। अच्छा, तमाम मंत्रियों से जब हम बात करते थे, केंद्रीय राज्य मंत्री तो बाकायदा आंकड़ा तक बताते थे कि इतना बड़ी जीत हासिल हो गई, और तमाम मंत्री, चाहे विपुल गोयल की बात करें, चाहे राजेश नागर की बात करें, चाहे संगठन से जुड़े हुए लोग, आपके पतिदेव जो हैं संदीप जोशी जी, उनकी बात करें, तमाम विश्वास जताते हुए नजर आते थे। आपको क्या लगता है, इस विश्वास की सबसे बड़ी वजह क्या, और जनता ने आखिर क्यों भरोसा किया आप पर? देखिए, यहाँ तीसरी बार पहले हमारी सरकार बनी है, हमारे सांसद पहली तीसरी बार बने हैं, कितने हमारे विधायक तीसरी बार बने। तो ये जनता का एक विश्वास है भारतीय जनता के पार्टी के ऊपर, काम के ऊपर। ये जो आज रिजल्ट आया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्मान मिला है, साथ साथ कहते हैं कि काम बोलता है, तो ये काम पर विश्वास जताया जनता ने और ये आपके सामने उसका रिजल्ट भी आ गया आज। डिटेंशन से अब पास तो हुई हैं, अब फरीदाबाद के लोगों को क्या बताना चाहेंगी, क्या करेंगे उनके लिए? देखिए, मैंने बताया कि मैं मूलभूत उनकी सभी की समस्याओं से अवगत हूँ और मेरे साथ हमेशा ही मंत्री जी का पहले दिन से सानिध्य रहा है कि हम बैठे करेंगे, मिलकर काम करेंगे। और भाई विपुल गोयल जी का भी सानिध्य रहा है, यही का बोला उन्होंने कि हम मिलकर काम करेंगे। जो सौभाग्य ये है कि केंद्रीय मंत्री भी हमारे बीच में, हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर भी फरीदाबाद से हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी फरीदाबाद के विकास के किसी भी काम में कोई रुकावट आएगी और जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे। और ये बाकी जो आपके 46 मनके हैं, जिन्हें आप आमतौर पर मनके शब्द कहती है, वो क्या रहेगा? ये मेरी माला के एक मनके को मैंने एक बहुत आराम से पिरोया। कारण क्या है कि क्योंकि ये एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, कोई बाहर से आया हुआ एक भी व्यक्ति नहीं था, तो जनता ने उन पर विश्वास जताया। अभी आपके सामने रिजल्ट आ रहा है, एक करके पार्षद आपके सामने आ रहे हैं, बहुत अच्छे भारी मतों से जीत रहे हैं, तो जनता का आभार है इस चीज का।
जनता का आभार है पूरी तरह से प्रवीण बत्रा जोशी, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का, केंद्रीय नेतृत्व का, तमाम लोगों का धन्यवाद करती हुई नजर आ रही हैं। एक ही बात कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये जीत है और इसी जीत की बदौलत अब वो ये कह रही हैं कि अब चूंकि वो मेयर चुन ली गई हैं तो तमाम जो काम है वो होते हुए नजर आएंगे, तमाम स्थितियां होती हुई नजर आएंगी। लोगों को नजर आएगा कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना है। भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा अगर निर्णय लिया है कि उन्होंने ये सोचा है कि किस तरीके से काम करना है, महिला को उम्मीदवार बनाना है। इसके अलावा पहली बार डायरेक्ट मेयर का चुनाव होना है। जब इतने निर्णय सरकार ने लिए हैं तो इसका मतलब ये भी है कि अब काम होता हुआ नजर आएगा। फरीदाबाद की जो फिजा है, नगर निगम के जो काम है, ये तमाम काम होते हुए नजर आएंगे। तो ये तमाम लोगों से आपने बात की, तमाम उम्मीदवारों से हमने बात की। हम एक पार्षद पद के उम्मीदवार थे लेकिन अब ये पार्षद बन गए हैं, ये हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी पार्षद बने हैं, बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद।